હેલો, મારું નામ છે મયુર ચૌહાણ. તમે મને છેલ્લો દિવસ અને કરસનદાસ પેઇન્ડ્યુઝ જેવી ગુજરાતી ફિલ્મમાં અભિનય કરતા જોયો હશે. અત્યારે વાત કરવી છે આરાધ્યા ક્લાસીસની, જ્યાં બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ જેવી એક્ઝામની તૈયારીઓ એક જ જગ્યા પર થાય છે. અને આરાધ્યા ક્લાસીસ સાથે મારા મિત્ર છે અલ્કેશ બારોટ, એ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને જોઈન આરાધ્યા ક્લાસીસ. થેન્ક યુ. Good morning, student. Myself, Kronal Somani, your maths faculty at Aradhya Classes, CTM. Student, today we start the new chapter, chapter number 6, application of derivatives. Chapter number 5, derivative. उसका application, तो यानी कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है. तो 4 to 5 यूजेस यहाँ पे आपके टेक्स्ट में ऑलरेडी लेंदी चैप्टर्स है, बट हर एक एक्सरसाइज के अंदर एक एक आपको एप्लीकेशंस दी हुई है और एक एक एप्लीकेशन के रिलेटेड सब सेम पैटर्न के क्वेश्चंस हैं. तो नाउ फर्स्ट जो टॉपिक है एक्सरसाइज 6.1 में इज डिपेंडेंट ऑन द डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर. रेट मेजर करने के रिलेटेड सपोज एक सिंपल एग्जांपल दे तो आप जानते हो डिस्टेंस s विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी डिस्टेंस चेंज होता है, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी ds बाई dt, तो किस में कन्वर्ट होता है? वेलोसिटी. ओके, तो यानी आपको v मिलता है ds बाई dt, यानी डिस्टेंस का आप विथ रिस्पेक्ट टू t डेरिवेशन करते हो, यानी डिस्टेंस का रेट फाइंड कर रहे हो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो सेम हियर dx dy बाई dx, यानी y एंड x आर टू वेरिएबल, y का विथ रिस्पेक्ट टू x चेंजेस हो रहा है. ओके, तो y जो वेरिएबल है वो x के रिलेटेड उसमें चेंजेस आ रहा है, यानी उसका रेट dy बाई डी एक्स. इफ द dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0, ओके, देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन. अदरवाइज यानी उसका जो रेट चेंजेस है वो क्या होगा यहाँ पर? ग्रेटर देन 0 है नहीं, यानी रेट पॉजिटिव होगा यहाँ पर, यानी इंक्रीज हो रहा है रेट. और अगर लेस देन 0 मिला तो वो रेट डिक्रीज हो रहा है. सपोज सेकेंड थिंग एक बात करें तो यहाँ पर ये चैप्टर में कौन से टॉपिक्स किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे. तो एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं. सपोज स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई पॉन्ड है, यहाँ पर पानी से भरा हुआ एकदम स्टेबल है. अगर आप वहाँ पर एक स्टोन थ्रो करोगे तो क्या होगा? उसमें रिपल्स होंगे ना. तो क्या होगा? उसके जो सर्कल्स बनेंगे ना, वो सर्कल्स धीरे 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 एक्सटेंड होते जाएंगे. यानी इन शॉर्ट क्या हुआ? उसके रेडियस में वेरिएशन है, रेडियस इंक्रीज हो रही है. ओके, तो रेडियस इंक्रीज होने का रेट तो आप कैसे फाइंड करोगे? डेरिवेशन से. क्लियर? इंक्रीज होने का रेट. सेकेंड थिंग, रेडियस इंक्रीज हो रही है, साथ में वो सर्कल का एरिया भी इंक्रीज होगा. तो एरिया इंक्रीज हो रहा है, किस पर डिपेंडेंट है एरिया? तो रेडियस इंक्रीज हुई इसीलिए, तो यानी dA बाई dr इंक्रीज होने का रेट विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस. एरिया इंक्रीज होगा, बट कब? रेडियस इंक्रीज होगी तो ये रेट आपको फाइंड करना है. ओके, तो डेरिवेशन एज ए रेट मेजर, रेट फाइंड करने के लिए ये फर्स्ट यूजेज एप्लीकेशन. ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल. सपोज कोई एक मेटल की सीट है, उसको आप हीट दे रहे हो तो टेम्परेचर दोगे तो क्या होगा? उसकी लेंथ एंड ब्रेथ में इंक्रीजिंग होगा, तो हीट से मेटल का इंक्रीजिंग होगा. ओके, तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं वो स्क्वायर फॉर्म में रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है. तो देखो स्टूडेंट्स, उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, ओके, उसकी ब्रेथ भी इंक्रीज होगी, तो उसका मतलब उसकी पेरीमीटर इंक्रीज होगी. तो पेरीमीटर में चेंजेस आएगा dp बाई dt. आप जितना टेम्परेचर दे रहे हो, ओके, अदरवाइज जितना टाइमिंग दे रहे हो, विद टाइम पर चेंजेस हो रहा है तो स्मॉल t, तो dp बाई dt आप फाइंड करोगे. सेम पेरीमीटर चेंज होगा, उसका एरिया भी चेंज होगा, उसके डायगोनल्स भी चेंज हो गए. तो यानी ये सब क्वेश्चंस आप ये कंसेप्ट के रिलेटेड यानी डेरिवेशन से आप फाइंड कर सकते हो. अब स्टूडेंट्स पहले तो बेसिक, यहाँ पर ये चैप्टर में ये एक्सरसाइज के अंदर आपको बेसिक फॉर्मूला आपके क्लियर होने चाहिए. तो वो स्टार्ट करते, पहले फॉर्मूला एक बार क्लियर करते हैं. वो भी कोई नए फॉर्मूला नहीं है स्टूडेंट्स, एरिया और वॉल्यूम के रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स है, जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, फिर सिलेंडर, कॉन और स्पीयर, सबके
सरफेस एरिया के रिलेटेड फॉर्मूला एंड वॉल्यूम के रिलेटेड फॉर्मूलाज आपके क्लियर होने चाहिए। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो नाउ सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसकी फॉर्मूला होगी क्या, 6L स्क्वायर। ओके, 6 फेस होंगे उसके। ओके, साइड L इक्वल होगी एक साइड का L स्क्वायर, दैट इज 6L स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो क्या होगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। क्यूबॉइड में क्या होगा, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट डिफरेंट होगी, यानी दो साइड सेम होगी, जैसे टॉप एंड बॉटम, ये दो से फेस सेम होंगे और ये दो फेस सेम होंगे, सेम। तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। नाउ नेक्स्ट, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, स्क्वायर तो इजी आपको आइडिया होगा ही, L स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई R स्क्वायर। ओके, नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में डिफरेंट क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया यानी ये सपोज ये सिलेंडर है तो उसमें ये जो कर्व सरफेस है वो ही काउंटिंग होगी, टॉप एंड बॉटम इज नॉट इंक्लूडेड। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज द 2 पाई RH एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज द 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R। इन शॉर्ट क्या होगा, उसमें टॉप एंड बॉटम इंक्लूड हो जाएगा, यानी 2 पाई RH तो होगा, उसमें 2 पाई R स्क्वायर 2 टाइम्स सर्कल का एरिया ऐड हो जाएगा, मीन्स क्या होगा, 2 पाई R कॉमन, नाउ हियर रिमेनिंग इज H प्लस R, तो फॉर्मूला होगी 2 पाई R H प्लस R। नाउ नेक्स्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, फॉर्मूला होगी 1 पाई R L। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन यानी पाई R L। व्हाट इज द R एंड L, तो कॉन के अंदर हम देखें तो जो बेस है, बेस ऑलवेज सर्कल होगा और सर्कल की जो रेडियस होगी दैट इज द रेडियस। ओके, एंड हियर L मींस द स्लैंट हाइट, कॉन में दो हाइट होगी, एक स्लैंट हाइट होगी और एक परपेंडिकुलर हाइट होगी, परपेंडिकुलर हाइट को हम H बोलेंगे, क्लियर। और यहां पर होगा फॉर्मूला पाई R L एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज द पाई R L प्लस R, एक सर्कल अंदर ऐड हो जाएगा पाई R L प्लस पाई R स्क्वायर, यानी सर्कल का एरिया अंदर उसमें ऐड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज द 4 पाई R स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2 पाई R स्क्वायर, हाफ हो जाएगा। एंड नाउ टोटल कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर यहां पर मिलेगा फॉर्मूला दैट इज द 3 पाई R स्क्वायर। क्यों स्टूडेंट्स, तो हेमिस्फीयर देखो यहां पर ओपन है, ये हेमिस्फीयर है तो यहां पर ये ओपन है तो टोटल 4 पाई R स्क्वायर उसका हाफ हो गया, बट अगर यहां पर ये बंद है यहां से यानी सॉलिड है। ओके, सपोज हम देखें टेनिस बॉल है, उसको कट करेंगे बीच में से तो वो अंदर से ओपन होगा, बट स्माइली बॉल आता है ना येलो मिली बॉल, तो उसमें आप कट करोगे तो क्या होगा, अंदर से वो कंप्लीट भरा हुआ है सॉलिड, तो उस वो भी एक सरफेस मिलेगी आपको टॉप पर, एक सर्कल, तो वो पाई R स्क्वायर ऐड हो जाएगा, दैट इज 3 पाई R स्क्वायर। ओके, तो ये सब वॉल्यूम के सॉरी ये सब एरिया के रिलेटेड, ओके, सभी फॉर्मूला से। अब देखते हैं सब वॉल्यूम के रिलेटेड, यही सब से। Now the next point is the volume of cube. Next, volume of cube, उसकी फॉर्मूला होगी L क्यूब। ओके, L इंटू L, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सेम है L। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो उसकी फॉर्मूला होगी LBH, लेंथ, ब्रेथ, हाइट का मल्टीप्लाई। नाउ नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला होगी पाई R स्क्वायर H, वेयर R मीन्स रेडियस एंड हाइट मीन्स H मीन्स हाइट ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई R स्क्वायर H, ये दोनों के बीच में रिलेशन है,
कॉन का जो वॉल्यूम है वो क्या है 1/3 टाइम्स ऑफ सिलेंडर, यानी सिलेंडर का थर्ड पार्ट वो कॉन का आपको वॉल्यूम मिलेगा। ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ स्पीयर फॉर्मूला है उसकी 4/3 पाई आर क्यूब एंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो स्टूडेंट्स ये सब बेसिक फॉर्मूला है कि जो ये एक्सरसाइज में क्यों ये सब, क्योंकि अगर कोई वेरिएबल चेंज हुआ, सपोज रेडियस में चेंजेस हुआ तो तुरंत ही उसके एरिया, उसके वॉल्यूम में सब चेंजेस आएगा। तो ये सब वॉल्यूम और एरिया है उसमें चेंजेस करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू टी या विथ रिस्पेक्ट टू आर, आपको डेरिवेशन करना है। तो इसीलिए ये सब बेसिक कंसेप्ट है वो आपको सब क्लियर करना है। तो यानी ये पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये सब एक बार रिवाइज कर लेना। नाउ एक्सरसाइज 6.1, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेट चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। स्टूडेंट्स, सर्कल का एरिया चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी रेडियस इंक्रीज हो रही है अदरवाइज चेंज हो रही है तो उसका एरिया भी चेंजेस होगा, वो आपको फाइंड करना है, रेट चेंज ऑफ द एरिया। तो नाउ द फर्स्ट हियर एरिया ऑफ द सर्कल इज फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल A is equals to pi r square. Area is changes with respect to radius. Okay, तो dA by dr with respect to r आपको डेरिवेशन करना होगा एरिया का with respect to r। क्या होगा pi r square, that is pi as it is, r square mean 2r और r का with respect to r डेरिवेशन 1 मीन्स आपको आंसर मिला dA by dr is equals to 2 pi r। नाउ आपको फाइंड करना है dA by dr कब, जब r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर रेडियस हो तब, दैट इज 2 पाई, r इज इक्वल टू 3, वी गेट 6 पाई। एरिया मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट एंड रेडियस मीन्स सेंटीमीटर। ओके, यानी 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर उसका रेट होगा, यानी यहां पर r इक्वल टू 3 पर। सेम क्वेश्चन सेकेंड नंबर, dA by dr where r is equals to 4 centimeter, that is 2 pi into 4, we get 8 pi centimeter square per centimeter। ओके, तो इस टाइप से आपको रेट फाइंड करना है। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया चेंज हो रहा था विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेडियस पर डिपेंडेंट, तो आपको उसका डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू आर करना है। नाउ सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखो, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग, क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ द 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। ओके, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है उसका मतलब कि इसका सरफेस एरिया भी इंक्रीज होगा। ओके, ऑफ एन एज इज द 12 सेंटीमीटर, कभी उसकी एज जो है वो साइड 12 सेंटीमीटर हो गई तब उसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसका रेट फाइंड करना है। तो फर्स्ट सपोज length of cube is equals to L, volume is equals to V and surface area is called the S। एज आपको L is equals to 12 दिया हुआ है, तब आपको फाइंड करना है dA सरफेस एरिया यानी ds by dt फाइंड करना है। एंड आपको यहां पर वॉल्यूम इज ऑलरेडी गिवन, dV by dt इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आपके पास ऑलरेडी वॉल्यूम इज गिवन, dV by dt वॉल्यूम में जो चेंजेस हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो गिवन है, तो उसके सरफेस एरिया में भी जो चेंजेस होगा वो फाइंड करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं यहां पर फाइंड कर रहा हूं, फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं S से, ds by dt फाइंड करना है, यानी सरफेस एरिया का विथ रिस्पेक्ट टू t डेरिवेशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं S से। तो हमको कहां पर प्रॉब्लम्स हो रहा है देखेंगे। S मीन सरफेस एरिया और शेप कौन सा है, क्यूब है ना, तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा 6L स्क्वायर, साइड स्क्वायर यानी साइड क्या है यहाँ पर L एज्यूम किया हुआ है हमने। नाउ ds by dt दैट इज 6 to the 12L into dl by dt, L भी t पर डिपेंड होगा, चेंज होगा dl by dt
आपके पास ds बाई डी टी नहीं है, 12L है आपके पास, बट dl बाई डी टी नहीं है। ओके, तो हम ये dl बाई डी टी कहाँ से फाइंड करेंगे, यानी आपको आइडिया आना चाहिए, पहले वॉल्यूम की फॉर्मूला से आपको स्टार्ट करना है। ओके, अभी यहाँ पे स्किप करते हैं, ऑलरेडी तो आपको आइडिया आना चाहिए, तो स्टार्टिंग आपको v से ही करना है। तो v क्या होगा फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज द L क्यूब, that is the dv by dt is equals to 3L square into dl by dt. Here dv by dt is given is 8, here 3L square into dl by dt. dl by dt को सब्जेक्ट बना दो, that is 8 by 3L square सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ ये वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। नाउ ds by dt is equals to 12L and dl by dt is 8 upon 3L square. One time L cut, 3 4s, that is the ds by dt is equals to 4 into 8 upon L. L की वैल्यू पुट कर दो 12, that is 4 3s 12, means ds by dt is equals to 8 by 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। S मीन्स सरफेस एरिया में चेंजेस होगा, यानी रेट ऑफ इंक्रीज होगा, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज 8 by 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर 5, a stone is dropped into the quiet lake and waves move in the circle at the speed 5 centimeter per second. When the radius is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? स्टूडेंट्स, क्वाइट लेक एकदम स्टेबल वाटर है यहाँ पर, तो आप स्टोन ड्रॉप करोगे उसमें तो वहां पर क्या होगा, सर्कल्स क्रिएट होंगे। ओके, तो नाउ सर्कल्स जैसे जैसे मूव होते जाएंगे तो रेडियस इंक्रीज होती जाएंगी। तो रेडियस इंक्रीज होने का रेट दिया है यहाँ पर। वेव्स मूव्स इन द सर्कल एट द स्पीड, वेव्स जो बढ़ रहे हैं उसकी स्पीड दी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज द रेडियस इंक्रीज हो रही है। रेडियस इंक्रीज होने का रेट आपके पास है। ओके, तो नाउ द फर्स्ट लेट here radius of circle is equals to r centimeter and area is equals to a. okay, area को हम a से डिनोट करेंगे। here dr by dt is given, radius increase हो रही है, that is 5 centimeter per second. okay, radius increase हो रही है तो इन शॉर्ट उसका एरिया भी इंक्रीज होगा। If the radius is equals to 8 centimeter, then find the area increase. Okay, how fast is the enclosed area is increasing, dA by dt आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो नाउ स्टार्ट करेंगे एरिया की फॉर्मूला से। हियर एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, दैट इज द dA by dt is equals to pi into 2r into dr by dt. Now substitute the value pi as it is, pi के फॉर्मेट में हम आंसर फाइंड करेंगे। 2 as it is, r is given here, r is equals to 8 centimeter and dr by dt is equals to 5 centimeter per second. तो now here 8 5 to 10, 10 into 8 that is 80 pi सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के रेट से वो एरिया इंक्रीज होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6, the radius of the circle is increasing of the rate of 0.7 centimeter per second. So here given that dr by dt is given here 0.7 centimeter per second. So what is the rate of increasing of its circumference? Circumference यानी c भी changes होगा। ओके, तो c is equals to फॉर्मूला क्या होगी, 2 pi r। ओके, circumference means जो border है वो, ओके, that is 2 pi r। तो इंक्रीज होने का रेट that is the dc by dt, 2 pi as it is, r का 1 होगा डेरिवेशन एंड इनटू यहां पर विथ रिस्पेक्ट टू t यानी dr by dt हो जाएगा। ओके, दैट इज द dr by dt. नाउ नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर, 2 as it is, pi as it is and dr by dt is 0.7, that is 7 to the 14, 1.4 pi centimeter per second, because here dc, c में circumference का यूनिट होगा सेंटीमीटर, तो मीन्स 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से सरकमफ्रेंस उसकी इंक्रीज होगी। एग्जाम्पल नंबर 7, द लेंथ x of a rectangle is decreasing at the rate is 5 centimeter per minute and the width y is the increasing the 4 centimeter per minute.
स्टूडेंट्स रेक्टेंगल की जो लेंथ है x इज डिक्रीजिंग, तो डिक्रीज होने का रेट है 5 सेंटीमीटर पर मिनट, और जो विड्थ है वो y इज इंक्रीजिंग 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, तो कोई एक सिचुएशन है x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 6 हो जाए तो उसकी पेरीमीटर भी चेंज होगी। ओके, एरिया भी चेंज होगा, तो पेरीमीटर और एरिया चेंज होने का रेट आपको फाइंड करना है। नाउ द फर्स्ट हियर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is equals to x and width of rectangle is equals to y centimeter. Also the here given is the length is decreasing, that is the dx by dt is given here 5 centimeter per minute, but decreasing है तो आपको यहाँ पर साइन क्या लिखना होगा, नोटेशन यहाँ पर आगे माइनस। क्यों? डिक्रीजिंग जो रेट है वो ऑलवेज माइनस, माइनस क्या दिखा रहा है, वो डिक्रीजिंग दिखा रहा है, और पॉजिटिव यानी वो इंक्रीजिंग। से ही आप जानते हो कि एक्सेलरेशन और अदरवाइज वेलोसिटी भी पॉजिटिव है तो वो स्पीड इंक्रीज हो रही है, ओके, और नेगेटिव है तो वो डिक्रीजिंग दिखा रहा है। नाउ हियर सेम dy by dt, हियर dy by dt इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, ये डिक्रीजिंग दिखा रहा है, ये इंक्रीजिंग। कोई सिचुएशन पर x 8 और y 6 हो जाता है तो उसके पेरीमीटर में जो चेंजेस होता है तो उसका रेट फाइंड करना है। तो फर्स्ट p पेरीमीटर के रिलेटेड, तो p इज इक्वल टू क्या होगा, 2x प्लस 2y, बिकॉज पेरीमीटर यानी सम ऑफ द ऑल साइड्स यानी 2 लेंथ एंड 2 ब्रेथ यानी विड्थ यानी 2x प्लस 2y। डिफरेंशिएशन करते विथ रिस्पेक्ट टू t, दैट इज द dp बाय dt is equals to 2 into dx by dt plus 2 into dy by dt. Substitute the value here 2 as it is, and dx by dt is equals to minus 5, dy by dt is 4, minus 10 plus 8, that is minus 2 centimeter per minute. Okay, p means length, measurement सेंटीमीटर में होगा यानी सेंटीमीटर पर मिनट, यानी पेरीमीटर का रेट क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ओके, तो वो ये माइनस आया, उसका मतलब ये हुआ कि पेरीमीटर डिक्रीज होंगी। एंड नाउ हियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया। तो सेकेंड रेट ऑफ एरिया फाइंड करना है। एरिया इज इक्वल टू एक्स वाई, दैट इज द लेंथ इनटू ब्रेथ, रेक्टेंगल है, दैट इज द डी ए बाई डी टी, एक्स कॉन्स्टेंट, डी वाई बाई डी टी प्लस वाई कॉन्स्टेंट, डी एक्स बाई डी टी। ओके, प्रोडक्ट का जो रूल्स है डेरिवेशन का वो हमने अप्लाई किया, x एज इट इज एंड dy बाई डी टी इज इक्वल टू 4। ओके, x की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, x इज इक्वल टू 8, तब y एंड y 6 और dx बाई डी टी इज हियर माइनस 5। 8 4 जा 32 माइनस 30, वी गेट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, क्यों, पॉजिटिव मिला, यानी रेट ऑफ चेंज of area is equals to 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीन्स रेट एरिया यहां पर इंक्रीज हो रहा है और पेरीमीटर डिक्रीज होंगी। एग्जाम्पल नंबर 8, a balloon which always the spherical inflection is being inflated by the pumping in 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जनरली स्टूडेंट्स बलून डिफरेंट शेप में मिलते हैं, यहाँ पर आपको एज्यूम करना है कि वो स्फीयरिकल शेप में है। ओके, स्फीयर शेप में है, तो उसमें हम एयर पंपिंग कर रहे हैं तो उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ओके, इट्स 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, दैट इज हियर गिवन दैट dv बाई dt इज इक्वल्स टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, फाइंड द रेट ऑफ द विच रेडियस इज बलून इज इंक्रीजिंग। ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो रेडियस भी इंक्रीज होगी। ओके, when the radius is 15 centimeter, r is equals to 15 centimeter, then find the rate of change of radius dr by dt आपको फाइंड करना है। तो आपके पास यहाँ पर वॉल्यूम का रेट आपके पास है, तो स्टार्ट करेंगे हम वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, आपके पास फॉर्मूला है। ओके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यार dv by dt is equals to 4/3 pi constant, r cube means 3r square into dr by dt. Here 3 cut and substitute the value. dv by dt is equals to 900, 4 pi
r means here 15, that is 15 into 15 into dr by dt. dr by dt आपको फाइंड करना है, रेडियस चेंज होने का रेट सब्जेक्ट बनाओ, दैट इज द dr by dt is equals to 900 upon 4 pi into 15, okay, 15 6 90, that is 60, and 50 4 60, we get 1 upon pi, means dr by dt is equals to 1 upon pi. रेडियस है यहाँ पर, रेडियस चेंजेस हो रही है, दैट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो रेडियस चेंज होने का रेट 1 upon pi सेंटीमीटर पर सेकेंड. Now next, example number 9. A balloon which is always a spherical. Find the rate which volume is increasing. dv find करना है with respect to radius dv by dr, where the r is equals to 10 centimeter. Okay, तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला v is equals to 4/3 pi r cube. Okay, volume is increasing with respect to radius. That is differentiation with respect to r dv by dr. 4/3 pi as it is, and r cube का होगा 3r square with respect to r, means डेरिवेशन r का 1 हो जाएगा, यानी आगे डेरिवेशन नहीं होगा. Now here 3 कट, dv by dr फाइंड करना है at r is equals to 10 centimeter, 4 pi as it is, and here 10 square. 10 square is 100, that is a 400 pi centimeter cube per second. तो वॉल्यूम चेंज होने का रेट विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस इज द 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, an important question. A ladder 5 centimeter long is the laying against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. स्टूडेंट सिचुएशन क्या है? आपको मालूम है वॉल एंड बेस परपेंडिकुलर पोजीशन होगा. यहाँ पर एक लेडर से ओके, आप लेडर्स को पुल कर रहे हो, पुल करोगे तो क्या होगा, नीचे उसकी लेंथ बढ़ेगी बट हाइट डिक्रीज होगी. फिगर हम देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से सिचुएशन है. ये लेडर ए बी एंड सी, ओके, लेडर्स की लेंथ आपको दी है, सपोज एल इज इक्वल टू हियर 5 सेंटीमीटर. ओके, now this distance is suppose the x and this is the y. क्वेश्चन देखो, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे the bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate is the 2 centimeter per second. यानी यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इसको पुल कर रहे हो तो नीचे ये आएगा, हाइट डिक्रीज हो जाएगी, और यहाँ पर एक पॉइंट ये a डैश बन जाएगा और ये b डैश. तो यहाँ पर ये जो लेंथ चेंज होगी उसका रेट आपको ऑलरेडी गिवन है, dx by dt. तो हियर इन फिगर आप देख सकते हो यहाँ पर AC इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और dx by dt x चेंज हो रहा है, उसका रेट पुल करोगे डिस्टेंस वॉल से चेंज होगा, रेट है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके, एंड हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग. ओके, तो इन शॉर्ट पहले से ही आपको मालूम है हाइट, यानी इसको y एज्यूम किया है तो वो डिक्रीज होगा, dy by dt ऑलवेज आपको नेगेटिव मिलेगा. फाइंड करना है कब, जब फुट ऑफ द लेडर इज द 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी इफ x इज इक्वल टू 4 देन dy by dt आपको फाइंड करना है. ओके, क्लियर. तो यहाँ फिगर से हम देखते हैं तो ए बी सी ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, तो वहां से स्टार्ट करते हैं. इन ट्राइंगल एबीसी देखो तो पाइथागोरस के रिलेटेड यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, आप एल स्क्वायर लिख सकते हो. ओके, यहां पर आपको फाइंड करना है dy बाई dt, y को सब्जेक्ट बनाते हैं, दैट इज द वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर. वी गेट द y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर. डेरिवेशन करते विथ रिस्पेक्ट टू t, दैट इज द dy बाई dt रूट x, दैट इज 1 अपॉन 2 रूट x 2 रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 20 रूट का किया 25 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से करेंगे 25 0 माइनस 2x एंड dx बाई dt. Here 2 कट, वी गेट माइनस x अपॉन अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx बाई dt. dy बाई dt आपको यहां पर मिला. यहां पर आपको फाइंड करना है x इक्वल टू 4
पर यानी लेंथ 4 हो जाए तब dy बाई dt यानी हाइट चेंज होने का रेट फाइंड करना है. डी सब्स्टिट्यूट द dx बाई dt इज इक्वल टू 2. नाउ x इज इक्वल टू dy बाई dt at x इक्वल टू 4, that is -4 upon under root of 25 minus 16 into dx by dt. देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से वो चेंज हो रहा है, बट यहाँ पे लेडर्स की वैल्यू आपको 4 मीटर में दी है. देखो दोनों में ये वेरिएशन है, यहाँ पर ये 4 मीटर है. ओके, और यहाँ पर x इक्वल टू 4 मीटर और जो रेट है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो आपको यहाँ पर चेंज करना होगा 2/100 मीटर पर सेकेंड. ओके, मीटर में कन्वर्ट करना है तो dx बाई dt की वैल्यू आप पुट करोगे. ओके, 2/100. क्लियर? अदरवाइज 0.02 भी पुट कर सकते हो. नाउ हियर -4 इंटू 2 अपॉन 25 माइनस 16 वी गेट 9 का रूट होगा 3 इंटू 100 वी गेट -8/3. 100 निकाल दो तो वापिस अब पूरा यूनिट मीटर में कन्वर्ट हो गया. नाउ मीटर dy बाई dt इज इक्वल टू -8/3 मीटर पर सेकेंड. इन शॉर्ट हाइट का डिक्रीज होने का रेट कितना होगा? 8/3. आंसर इज 8/3 बट माइनस क्या बता रहा है आपको? डिक्रीजिंग, यानी रेट ऑफ डिक्रीजिंग. ओके, हाइट, रेट ऑफ डिक्रीजिंग हाइट, रेट ऑफ डिक्रीजिंग इज इक्वल टू 8/3 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो यानी हाइट का जो रेट है डिक्रीजिंग होने का 8/3, यानी ये डिक्रीजिंग मींस नेगेटिव है. ओके, माइनस आपको डिक्रीजिंग बता रहा है. एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. ओके, यहाँ पर आपको ये एक और पैटर्न से भी कर सकते हो. यहाँ पर x² प्लस y² इज इक्वल टू L² और उसका यहाँ पे आप डायरेक्ट डेरिवेशन करके भी कर सकते हो, बट बेटर है आपको dy बाई dt फाइंड करना है तो सब्जेक्ट बना दो तो ईजी हो जाएगा. नेक्स्ट example number 11. A particle moves along the curve 6y is equals to x cube plus 2. Find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as the fast as the x coordinate. स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या दिया है? यहाँ पर एक पार्टिकल से वो एक कर्व पर मूव हो रहा है. ओके, मूव हो रहा है तो सपोज उसके x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं. ओके, हर बार उसकी पोजीशन डिफरेंट होगी. नाउ here the y coordinate is changes, yeah, that is the dy by dt is equals to 8 times of the dx by dt. y coordinate change होने का रेट है 8 times of the dx by dt. ओके, तो ऐसे आपको पॉइंट्स फाइंड करना है कि ये सिचुएशन किस पॉइंट पर होगी. तो ये कर्व पर जब मूव होगा, ये कर्व का इक्वेशन है, वो कर्व पर जब मूव होगा तो किस पॉइंट पर, तो ये आपको सिचुएशन होगी कि dy बाई dt इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ द dx बाई dt. y कोऑर्डिनेट चेंज होने का रेट वो x कोऑर्डिनेट चेंज होने का रेट से 8 टाइम्स है. तो नाउ द स्टार्ट लेट एट t टाइम पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स is xy on the curve. कर्व पर उसके कोऑर्डिनेट सपोज xy है कोई एक पर्टिकुलर t टाइम पर. ऑल्सो द हियर dy बाई dt इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ द dx बाई dt. ये आपको यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1. नाउ हियर इक्वेशन ऑफ कर्व 6y इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 2. differentiation with respect to t, that is 6 into dy by dt is equals to 3x square into dx by dt. Substitute the value. Here dy by dt is equals to 8 times of dx by dt. 6 into 8 times of dx by dt. Here 3x square into dx by dt. dx by dt is cancelled. Also the here 3 2 ja 6 means x square is equals to 16. We get x is equals to plus or minus 4. x कोऑर्डिनेट यहां पर मिल गया प्लस और माइनस 4. इफ x is equals to 4, if x is equals to 4, then y is equals to substitute in the equation of curve. Okay, x equals to 4, 4 cube 64 plus 2 66 divided by 6, we get y is equals to 11. And if
x is equals to -4, then y is equals to, substitute -4 cube, that is -64, plus 2, -62 divided by 6, -62 divided by 6, we get -31 divided by 3. ओके, तो आपको यहां पर पॉइंट्स मिले. पॉइंट्स आर, फर्स्ट इज 411 एंड सेकेंड इज द -4 -31 by 3. तो ये पॉइंट पर क्या होगा, उसका y कोऑर्डिनेट चेंज होने का रेट इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ द चेंजेस ऑफ द रेट ऑफ x कोऑर्डिनेट. ओके, तो ये 2 पॉइंट्स आपको फाइंड करने थे. दिस 2 पॉइंट्स आर लाइज ऑन द कर्व. ये दोनों पॉइंट ये कर्व पर होंगे. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12. रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग. एयर बबल यहां पर हमको एज्यूम करना होगा एयर बबल इज स्फीयरिकल शेप. ओके, नाउ इज इंक्रीजिंग और उसका रेट आपको दिया है 1/2, यानी इंक्रीज हो रहा है मींस उसकी रेडियस इंक्रीज होने का रेट ऑलरेडी यहां पर आपको दिया हुआ है. लेट द रेडियस ऑफ बबल is equals to r. okay, and at t time, कोई t टाइम पर उसका रेडियस बबल का r है और रेट ऑलरेडी आपके पास गिवन है, दैट इज द dr/dt इज इक्वल्स टू 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इज इंक्रीजिंग. इन शॉर्ट आप जानते हो कि रेडियस इंक्रीज होगी तो जनरली उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा. ओके, कोई एक सिचुएशन पर रेडियस उसकी 1 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द वॉल्यूम, दैट इज द dv/dt. आपको यहां पर फाइंड करना है. तो नाउ स्टार्ट करते फॉर्मूला वॉल्यूम की. वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, dv/dt 4/3 पाई एंड हियर 3r स्क्वायर इंटू dr/dt. 3 कट हो गया. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू r इक्वल्स टू 1 एंड dr/dt दैट इज 1/2. 4 पाई r इज इक्वल्स टू 1 एंड dr/dt दैट इज 1/2. 2 2 जा वी गेट 2 पाई. वॉल्यूम चेंज होने का रेट 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी रेडियस इंक्रीज हो रही है तो इन शॉर्ट वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा. तो वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग is equals to, rate is equals to 2 pi centimeter cube per second. Next example number 13. A balloon's diameter is 3/2 2x plus 1. Find the rate of change its volume with respect to x. यानी बबल का यहाँ पर बलून का डायमीटर ऑलरेडी आपके पास है यहाँ पर. ओके, डायमीटर इज इक्वल्स टू 3/2 2x plus 1. okay, now so what is the radius? Radius is equals to 3/4 into 2x plus 1. स्टूडेंट्स यहां पर फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज इट्स वॉल्यूम, दैट इज द dv बाय dx विथ रिस्पेक्ट टू x आपको फाइंड करना है. ओके, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इट्स डिपेंडेंट ऑन इट्स x. ओके, तो dv बाय dx फाइंड करना है. तो नाउ द फॉर्मूला volume is equals to 4/3 pi r cube. Now substitute the value of r, that is the v is equals to 4/3 as it is, pi as it is into r cube, यानी 3 cube कितना होगा स्टूडेंट्स 27 and 4 cube is 64 into 2x plus 1 its cube. Now 3 9s are 16 4s are, we get v is equals to 9/16 pi इंटू 2x प्लस 1 क्यूब. ओके, अब वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. dv बाई dx इज इक्वल टू 9/16 पाई एज इट इज. हियर पावर आ गई यानी 3 इंटू 2x प्लस 1 इट्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1 का डेरिवेशन होगा 2. नाउ 2 8 जा, दैट इज द dv बाई dx इज इक्वल टू 9 3 जा 27/8 पाई इंटू 2x प्लस 1 स्क्वायर. तो ये हो गया वॉल्यूम चेंज होने का रेट विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 14 देखो स्टूडेंट्स. सैंड इज द प्योरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. यानी एक पाइप में से सैंड यहां पर गिर रही है तो जनरली आपको मालूम है शेप कौन सा बनेगा, कॉनिकल शेप होगा. ओके, नाउ तो इसीलिए यहां पर ये जो वैल्यूज दिए 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड,
तो यानी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा जब सैंड ऐसे गिर रही है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर नीचे कॉन बढ़ता जाएगा, कॉन जो शेप है उसमें चेंजेस होगा, ओके। तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा, तो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। द फॉलिंग सैंड द फॉर्म अ कॉन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ अ कॉन इज ऑलवेज द 1/6 ऑफ इट्स रेडियस। तो आप देख सकते हो धीरे 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 जैसे ही कॉन का शेप बढ़ेगा तो हाइट बढ़ेगी, तो हाइट बढ़ेगी तो रेडियस भी चेंज होगी। तो हाइट और रेडियस के बीच में रिलेशन दिया हुआ है कि हाइट इज ऑफ द कॉन इज ऑलवेज द 1/6 ऑफ द रेडियस, h इज इक्वल टू 1/6 r, ओके। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कॉन इज इंक्रीजिंग, तो हाइट चेंज होने का रेट फाइंड करना है इफ हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर शेप कौन सा होगा, कॉन होगा, ओके। ये आपको आइडिया आ जाना चाहिए। नाउ हियर वॉल्यूम ऑफ कॉन, हियर वॉल्यूम ऑफ कॉन is equals to V, radius R and height is H. Now here dV by dt is given 12 centimeter cube per second, okay. Now also the given the condition is height is equals to, also height is equals to 1/6 of the radius, that is, okay, height of the cone is always the 1/6 of the radius of the base, यानी h is equals to 1/6 r। तो what is the r? r is equals to 6h। क्यों ये कन्वर्ट किया, क्वेश्चन में हम देखते हैं तब आइडिया आ जाएगा स्टूडेंट्स। नाउ कॉन इज इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट ऑफ द कॉन इज इंक्रीजिंग, तो हाइट इंक्रीज हो रही है तो आपको h dh by dt आपको यहां पर फाइंड करना है, ओके, वेर h is equals to 4 सेंटीमीटर, ओके। तो यहां पर हम लिख देते हैं h is equals to 4, h is equals to 4 सेंटीमीटर, फाइंड dh by dt, ओके। तो हम यहां पर स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉन की फॉर्मूला से, दैट इज द v is equals to 1/3 pi r square h। अब यहां पर देखो हम डेरिवेशन करेंगे dv by dt, तो प्रॉब्लम्स क्या हो गया, r एंड h बोथ आर डिपेंडेंट ऑन हाइट एंड रेडियस, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो यानी आपको r जो वैल्यूज है उसको h में कन्वर्ट करना होगा, पूरा क्वेश्चन h में, तो r को हम h में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर मीन्स 6h द होल स्क्वायर इंटू h, दैट इज v इज इक्वल टू 1/3 पाई 36h क्यूब, स्क्वायर एंड h क्यूब हो जाएगा। नाउ 3 12 वी गेट v इज इक्वल टू 12 पाई h क्यूब, क्लियर। तो ये आप पूरा h में कन्वर्ट हो गया। नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, dv by dt 12 pi h cube means 3h square into dh by dt। अब यहां पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे, h की वैल्यू और dv by dt ऑलरेडी आपके पास है, दैट इज dv by dt is equals to 12, here 12 pi into 3, h की वैल्यू आपके पास 4 है, दैट इज 3 into 4 square 16 into dh by dt। 12 12 कट हो गया, 16 3 48, dh by dt को सब्जेक्ट बनाते हैं, दैट इज 1/48 पाई, 1/48 पाई, h मीन्स हाइट है, दैट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हाइट चेंज होने का रेट दैट इज 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15, द टोटल कॉस्ट द फंक्शन इज cx in rupees associated with the production of the x unit of an item is given by the cost function आपको दिया है, c of x is 0.007 x cube minus 0.003 x square plus 15x plus 4000। Find the marginal cost when the x is equals to 17 unit। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ना, तो सेम ये क्वेश्चन कॉमर्स में भी डेरिवेशन का चैप्टर्स है, वहां पे भी ये एप्लीकेशंस के ये क्वेश्चंस यानी कॉस्ट के रिलेटेड ये क्वेश्चंस वहां पे भी आते हैं। यानी ये थोड़ा क्वेश्चन अपने साइंस के रिलेटेड तो है ही, बट ये क्वेश्चन को कन्वर्ट किया है कि इसमें कॉमर्स के फील्ड के रिलेटेड, यानी मार्जिनल कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉस्ट, यानी आपको इनकम यानी कॉस्ट कितनी होगी, तो यानी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जितना ज्यादा होगा, ओके, यानी एक्स पर डिपेंडेंट है और उसी पर डिपेंडेंट आपकी मार्जिनल रेवेन्यू भी होगा, ओके। दो टाइप के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो अपने साइंस के रिलेटेड देखते हैं तो आपको जो फंक्शंस दिया है
उसका मार्जिनल कॉस्ट का जो फॉर्मूला है और मार्जिनल रेवेन्यू का, यानी ये फंक्शन को आपको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेशन करना है डिपेंडेंट ऑन यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट। तो नाउ हियर सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सी ऑफ एक्स यानी आपका जो फंक्शन है कॉस्ट फंक्शन सी ऑफ एक्स 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000, okay, and marginal cost is denoted by the dc by dx. dc by dx is called the marginal cost, okay. Now here 0.007 into 3x square minus 0.003 into 2x plus 15. Here 7 3s are 21.021 x square minus 0.006 x plus 15, that is dc by dx. Now dc by dx, the number of production item is equals to 17, तो 17 पुट करो तो आपको वहां पर उसकी मार्जिनल कॉस्ट मिलेगी 0.021 x is means 17 square 0.006 into 17 plus 15. Now here 0.021 17 square, that is 289, 0.006 into 17 plus 15, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम इसका प्रोडक्ट कर देते हैं, यहाँ पर आप कैलसी का यूज तो कर ही सकते हो, 0.021 मल्टी 289 वी गेट 6.069. नाउ सेम हियर 0.006 मल्टी 17 वी गेट 0.102 प्लस 15, ओके। तो नाउ अब हम यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन कर देते हैं 0.069, ओके 6.069 माइनस 0.102 प्लस 15, तो आपको आंसर मिलेगा 20.967 रुपीज। तो ये होगा इसका मार्जिनल कॉस्ट। सेम क्वेश्चन है, देखो स्टूडेंट 16 नंबर का क्वेश्चन है, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव फ्रॉम द सेल x यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन बाय, रेवेन्यू फंक्शंस आपको दिया हुआ है, r ऑफ x इज इक्वल टू 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15. फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू इफ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स x is equals to 7. That is the dr by dx is called the revenue cost, 26x plus 26. Now dr by dt, dr by dx at x equals to 7, that is 26 into 7 plus 26, okay, 26 7 ja 182 plus 26, 182 plus 26 करेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा 208 रुपीज ऑफ रेवेन्यू कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 7, 17 and 18 स्टूडेंट्स MCQ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल, इट्स रेडियस वेर r is equals to 6. स्टूडेंट्स एरिया में चेंजेस हो रहा है, दैट इज dA बाय विथ रिस्पेक्ट टू हियर रेडियस, रेडियस के कारण एरिया चेंजेस हो रहा है, दैट इज dA बाय dr आपको फाइंड करना होगा। नाउ हियर फॉर्मूला a is equals to pi r square with respect to r, that is the dA by dr, pi as it is and here 2r. MCQ स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर रिटर्न वर्क इतना जरूरी नहीं है, दैट इज द dA by dr is equals to, substitute the value here 2 into 6 we get 12 pi centimeter square per second, ओके। तो एरिया चेंज होने का रेट विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस इज dA by dr is equals to 12 pi centimeter square per second. नाउ नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन, अभी जो लास्ट हमने 16 और 15 नंबर के क्वेश्चंस किए, तो वैसे ही आपको रेवेन्यू फंक्शन यहाँ पर दिया है, rx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 5, यानी इनकम का एक फंक्शन दिया है आपको और x की वैल्यू 15 हो तब मार्जिनल रेवेन्यू आपको फाइंड करना है। मार्जिनल रेवेन्यू मीन्स dr by dx where x is the number of product, okay, that is the dr by dx is equals to 6x plus 36 and substitute the value dr by dx x equals to 15, तो 6 into 15 plus 36,
we get 90 plus 36, that is 126. तो 126 रुपीज़ आपका रेवेन्यू कॉस्ट होगा. ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये एक्सरसाइज 6.1 यानी चैप्टर नंबर 6 जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन उसका फर्स्ट टॉपिक यानी फर्स्ट एप्लीकेशन यहाँ पे फाइंड द रेट फाइंड करना है, यानी चेंजेस हो रहा है रेट, एरिया, वॉल्यूम यानी कॉस्ट. तो वो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर एक्सरसाइज 6.1 में थे और एक्सरसाइज 6.1 यहाँ पर कंप्लीट होती है.